नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है 25 अप्रैल 2021 को रीट की परीक्षा प्रस्तावित है। इस दिन आपकी दोनों लेवल की परीक्षा हो जाएगी। तो इसके ऊपर बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो उसी वीडियो के साथ हम लेकर आए हैं। जो आपने मेरे से प्रश्न पूछे हुए थे अलग अलग, कभी व्हाट्सएप पे पूछते थे, कभी आप मेरे पास में कमेंट्स में पूछते थे, तो उन्हीं प्रश्नों के जवाब मैं लेके आया हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा, कौन इसके अंदर भर सकता है, आउटसाइडर इसके अंदर भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आप रीट की बेहतर तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में आप लिख सकते हैं रीट और आपका अपना नाम। 1 फरवरी 2020 से मैं तैयारी करवाना शुरू करवाऊंगा, उससे पहले मैं कोई तैयारी नहीं करवाऊंगा रीट की, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। पहली बात तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि आज से यानी 11 जनवरी 2021 से आपके फॉर्म निकल आए हैं। आप भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये वेबसाइट है भाई। 8 फरवरी लास्ट डेट कब है आपकी? लास्ट डेट इनफैक्ट मैं कहूँगा तो 4 फरवरी 2021 को ही मान के चलो, क्योंकि इस दिन आपका चालान लास्ट डेट है चालान भरने की। और जो वो आपका फाइनल सबमिशन होता है, वो चालान का जो नंबर वगैरह होता है वो सारा फाइनल सबमिट होने के बाद में वो आपका 8 फरवरी तक आप करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो यही चीज़ क्लियर हो गई है कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन भर सकता है? क्या भैया हम सीटेट जिनका क्लियर नहीं है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं? 100% फॉर्म भर सकते हैं। क्या जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? 100% फॉर्म भर सकते हैं। इसकी परीक्षा कहाँ होगी? इसकी परीक्षा केवल राजस्थान में होगी, राजस्थान से बाहर इसकी परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के जितने सेंटर पड़ते हैं वो उसी स्टेट के अंदर पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछे जा रहे थे उनका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 25 तो आपका जो, बल्कि उससे पहले 25 अप्रैल 2021 से पहले 14 अप्रैल 2021 को, मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम चल रहा है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि भैया एडमिट कार्ड इस दिन आएगा। जो आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे आप 14 अप्रैल 2021 से कर सकेंगे, और 25 को फिर आपका 10 बजे से लेके 12:30 तक पहले लेवल 2 की परीक्षा होगी, फिर लेवल 1 की होगी जो पहली से 5वीं तक होते हैं, 2:30 से लेके 5 बजे तक आपका वही 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 150 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। 5 सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर, उनके ऊपर भी हम आएंगे। जब उनके सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, फीस कितनी लगेगी? फीस है भैया आपकी 550 रुपये है। अगर किसी एक का भरना है, लेवल 1 का या लेवल 2 का भरना है तो 550 रुपये है। अगर दोनों लेवल का आपको भरना है तो 750 रुपये में आप भर सकते हैं दोनों लेवल का, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार बार बच्चों का क्वेश्चन आता है, फॉर्म भरने से पहले समझ लेना भाई इस चीज़ को। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण यानी कि फाइनल सबमिशन से पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब फाइनल सबमिशन से पहले ही आपको आप अपने करेक्शन कुछ भी कर सकते हो, उसके पश्चात कोई भी करेक्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ बच्चे पहले फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद में ये देखते हैं कि सर हमने ये गलती से ये भर दिया। तो पहले फॉर्म को एक बार देख लेना, मैं भी देखूंगा, उसके ऊपर मैं बता दूंगा आप फॉर्म को और किस तरह से बेहतर तरह से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही आप किसी भी 1 या 2 वीडियोस को देख के उसके बाद ही फॉर्म भरना, वरना उसके अंदर कोई करेक्शन की डेट नहीं दी जाएगी, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो लेवल 1 के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? पहली बात, क्या बीएड वाले लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते भाई, पहली बात तो यही क्लियर हो गई है। दूसरी बात, क्या बाहर से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वो दे सकते हैं? दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% आने चाहिए, और या तो आप पास हो या अपियरिंग हो फाइनल ईयर में। अपियरिंग का मतलब ये होता है आपने एग्जाम दे रखे हैं, आपका एग्जाम अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट नहीं आया है तो आप भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। या आपके एग्जाम होने वाले हैं, हम तो जब भी भर देते थे, ठीक है। तो यानी सेकंड ईयर में आप होने चाहिए, सेकंड ईयर के आपके एग्जाम होने वाले हों या एग्जाम दे रखे हों, रिजल्ट रह रखा हो,
तो आप रीट की परीक्षा भर सकते हैं। ठीक है, पास वाले बच्चे तो भर ही सकते हैं, और उनके जो 12वीं में है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और कहीं का भी हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, वो सब भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है कि पहले क्या होता था, पहले रूल, अभी 50% का रूल आया है 2009 के बाद। पहले 2002 में, 2003 के अंदर 45% वाले बच्चों को भी डीएलएड वगैरह, या उस टाइम पे जेबीटी वगैरह कह देते थे, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें कहते थे, तो वो 45% वाले बच्चे भी भर पाते थे। तो उनके लिए भी कह रखा है कि भैया अगर आपने पहले वाली जो जेबीटी वगैरह अगर कुछ कर रखा है और तब आपके 45% नंबर है 12वीं में, तो भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बीएलएड वाला है, जो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, दिल्ली के अंदर जैसे लड़कियां करती है डीयू वगैरह से, तो वो भी आप भर सकते हो। 50% आपके 12वीं में होने चाहिए, और 4 साल का या तो पास हो या अपियरिंग हो। फिर मैं बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में या तो पास हो या अपियरिंग हो, वो आप भर सकते हो। नेक्स्ट पे अगर मैं बता देता हूँ, तो कई बार स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे पूछते हैं कि सर स्पेशल एजुकेशन वाले हम भर सकते हैं रीट या नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो भैया। स्पेशल एजुकेशन से अगर किसी ने डीएलएड, स्पेशल डीएलएड कर रखा है, तो वो बच्चा भी भर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी है कि या तो आपके 50% मार्क्स हो, या आपके 2 साल का डिप्लोमा हो। अब सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है मान लो उनके 50% मार्क्स नहीं हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा है, तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ उनसे 50% मार्क्स उनके नहीं देखे जाएंगे, समझ लेना इस चीज़ को। वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है आज की डेट में कि जिसके 50% मार्क्स नहीं है और उसने कुछ इस तरह का डीएलएड कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, लेकिन अगर मान लो कर भी लिया है, तो 50% मार्क्स का वहाँ क्राइटेरिया नहीं है। अब ये तो हो गया पेपर 1 के लिए जो जो भर सकते हैं। अब पेपर 2 के अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलता हूँ, पेपर 2 के क्वालिफिकेशन के बारे में जब बता रहा हूँ मैं। पेपर 2 यानी जो 6ठी से 8वीं तक बच्चे होते हैं, मतलब जो टीचर होते हैं 6ठी से 8वीं तक, तो उनके लिए तो आपको पता है रीट 1ली से 8वीं तक के टीचर ही लगाती है ना, तो आपको ये पता होगा। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, वो भी 6ठी से 8वीं तक टीचर बन सकते हैं। ऐसा ना तो केवीएस के अंदर होता, ना एनवीएस के अंदर होता, क्योंकि वहां पे 6ठी से 8वीं तक के लिए कोई टीचर नहीं होता, वो 6ठी से 10वीं तक मांगते हैं, तो वहां वो बीएड मांगते हैं। लेकिन यहाँ समझ लेना, यहाँ पहला ही पॉइंट इन्होंने ये दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन, और अगर किसी का 2 साल का डिप्लोमा है तो वो भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते। जिनके पास डीएलएड वगैरह जिन्होंने किया होता है ना, वो इसकी तैयारी नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, पहली बात तो जो 1ली से 5वीं तक का जो ग्रेड पे होता है, वो 6ठी से 8वीं वाले के बराबर होता है, मतलब सैलरी इनके बराबर होती है। दूसरा देखा जाएगा तो 6ठी से 8वीं वाले के अंदर पोस्ट कम होती हैं, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हो जाती है, पोस्ट कम हो जाती है। 1ली से 5वीं में ज़्यादा पोस्ट होती हैं। तीसरी बात ये होती है कि यहाँ 6ठी से 8वीं वाले के अंदर बीएड वाले कैंडिडेट भी होते हैं, और बीएड वाले कैंडिडेट के साथ में उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। जबकि 1ली से 5वीं के अंदर कोई बीएड का कैंडिडेट नहीं होता। डीएलएड या बीएसटीसी जिन्होंने किया होता है, या बीटीसी जिन्होंने किया होता है, उनके बीच में कंपटीशन रहता है। तो इसलिए वो जो बच्चे होते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं 1ली से 5वीं पे ही, जो डीएलएड के बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में, जो डीएलएड के बच्चे अच्छे हैं, तो 6ठी से 8वीं तक भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ होगी पहली। तो दूसरी बात, फिर वही वाली बात है, बीएड, जो बीएड पास है या अपियरिंग है, फिर वही वाली। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपको पास चाहिए आपका ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा। ऐसा नहीं होता कि आप ये कह दो कि ग्रेजुएशन के अंदर मेरा अपियरिंग हूं मैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन आपका पास चाहिए, लेकिन मान लो आपका ग्रेजुएशन और फिर बीएड है, बीएड के अंदर आप अपियरिंग और पास आपका चल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका मैंने बताया एक पहले, अभी 2 साल की बीएड जो है 2 साल की बाद में हुई है, पहले वो 1 साल की होती थी। उस टाइम पे ग्रेजुएशन के अंदर भी 45% मार्क्स चाहिए होते थे। तो वो भी है कि भाई अगर मान लो वो वाली बीएड किसी ने कर रखी है, तो वो भी लागू रहेगी कि जब 1 साल की ही होती थी पूरे देश में। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो बीएलएड के बच्चे हैं, फिर वही वाली बात आ गई, जो बीएलएड के बच्चे हैं वो पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2 भी भर सकते हैं। जैसे कि जो डीएलएड वाले बच्चे भर सकते थे, ऐसे ही वो भी भर सकते हैं। लेकिन डीएलएड के अंदर क्या था, डीएलएड के अंदर
ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी थी। अब होता क्या है, जब इनकी 4 साल की होती है ना बीएलएड, तो बीएलएड के अंदर ये मान के चलते हैं कि इनको ग्रेजुएशन भी करवा दी गई है और टीचिंग डिप्लोमा भी दे दिया गया है या डिग्री भी दे दी गई है, तो इस वजह से वो भर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कई स्टेट क्या करते हैं, कई स्टेट अपने 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड ये प्रोग्राम चलवाते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के जो आरआई है, ठीक है, रीजनल सेंटर्स होते हैं एनसीईआरटी के, जैसे अगर मैं बताऊं तो एक तो अजमेर में ही है, तो 4 साल की बीएड करवाते हैं बच्चों को, जहाँ पे वो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में उनको बीएड की डिग्री देते हैं। ये मेनली हमारे हॉस्टल वगैरह रहते हैं आपके, ठीक है, तो वहां से आपकी होती है, तो वो बच्चे भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा जो आपका स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होता है वो भी भर सकता है। स्पेशल एजुकेशन का जो टीचर रहेगा वो भी भर सकता है। जैसे स्पेशल एजुकेशन जो डीएलएड वाला था वो पेपर 1 में भर सकता है, और स्पेशल एजुकेशन टीचर जो बीएड वाला है वो पेपर 2 के अंदर, लेवल 2 के अंदर भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। सभी स्टेट के लोग भर सकते हैं। हाँ, होता ये है कि स्टेट जो बाहर आउटसाइडर होते हैं ना, आउटसाइडर के लिए इन्होंने अपनी 15% सीटें होती हैं, जहां तक मेरे को पता है 15% सीटों 85% सीटें इन्होंने अपने स्टेट के लिए रिजर्व कर रखी है, 15% सीटें इन्होंने आउटसाइडर के लिए। तो बाहर का चाहे कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी कुछ भी होगा, वो जनरल में ही इनके साथ काउंट करेगा, ठीक है। तो उसका ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अलग से उसको फायदा नहीं मिलेगा, वो सभी जनरल में काउंट होंगे। दूसरी बात एक और चीज है कि ये पेपर जो एक सिंगल पेपर होगा, इस पेपर की मेरिट के ऊपर आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। पेपर 2 के अंदर अगर देखा जाए लेवल 2 में तो 90% और 10% का इन्होंने कर रखा है, एकेडमी को इन्होंने 10% छोड़ा है अब की बार, तो इस वजह से आपका रीट का पेपर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा रीट एक ऐसा पेपर है जो क्लियर करो बिना टेट के, बिना सी टेट, बिना यूपी टेट, कोई एस टेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपको यही क्लियर करना है, इसी के ऊपर आपकी मेरिट बन जाएगी, इसी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे जो बाहर से हैं, तो अगर मुझसे पूछोगे सर कितने मार्क्स हमें चाहिए, तो लेवल 1 में कम से कम 120 प्लस आपको मार्क्स चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को समझ लेना, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलता हूं। तो भाई आपका पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है रीट का। रीट पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे बाल विकास से, बाल विकास शिक्षण विधियां इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बाल विकास और शिक्षण विधियां, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएंगे। ये पेडागोजी के अंदर भी आता है, जहां आपके इधर भी आ जाएगा आपका पेडागोजी, जो अलग अलग 4 आपके बाकी सब्जेक्ट बच गए, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन शिक्षण विधि आपकी पेपर 1 में भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। तो बाल विकास, और इसका जब मैं अभी बात करूंगा इसके पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में, तब मैं बताऊंगा। तो 30 नंबर जैसे सी टेट या किसी भी और टेट में आता है 30 नंबर का वो। फिर आपका भाषा 1 और भाषा 2। अब समझ लेना एक चीज, जैसे सी टेट या कोई भी और एग्जाम देते हो तो उसके अंदर आपका सिलेबस पेपर जो भाषा 1 और भाषा 2 का सेम रहता है। बस जैसे सीटेट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे पैसेज वगैरह बदल जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ आपको जो आपका जो भाषा 1 और भाषा जो 2 होगी, वो उनका सिलेबस फर्क रहेगा, सिलेबस अलग होगा उनका। और दूसरा, इसमें एक और चीज क्लियर लिखी गई है कि जो भाषा 1 आप चुनेंगे वही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे मान लो मैंने हिंदी मीडियम से हूं मैं, तो हिंदी को मैं भाषा 1 चुन सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आपका इसके अंदर क्लियर लिखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेजी, संस्कृत या बाकी जो भी भाषा आपको चुननी है वो आप भाषा 2 चुनोगे, और उसका भिन्न होगा आपका, ठीक है। सिलेबस इसका भिन्न है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तीसरा आपका चलता है जैसे गणित और पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो इसके ये 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखा यही गया है कि 15 नंबर का तो पेडागोजी आ जाता है, और 15 नंबर का आपका जो मतलब शिक्षण शास्त्र या शिक्षण जो विद्या आप कह सकते हैं 15 नंबर की वो आ जाती हैं, और 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह से 15 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन और 15 नंबर का आपका फिर वही शिक्षण विधिया, इस तरह से आपका हो जाता है, बट जाता है ये चीजें। अब थोड़ा सा इसका एक बार पेपर 2 भी दिखा देता हूं बल्कि जल्दी से, फिर मैं इसके सिलेबस की तरफ चलूंगा। पेपर 2 के अंदर देखो भाई, पेपर 2 के अंदर आप पाएंगे ये तो सेम ही है,
बाल विकास को तो बल्कि सिलेबस होगा वो भी सेम ही मिलेगा। सेम वही चीज़ है, भाषा 1 और भाषा 2 के बारे में सेम वही वाली चीज़ बताई गई है। अब यहाँ क्या होता है, गणित और विज्ञान, ठीक है, गणित और विज्ञान से आपके 30-30 करके 60% पूछे जाते हैं, या सामाजिक अध्ययन आपका होगा तो वहाँ से केवल 60 के पूछे जाएंगे, और अन्य विषय के शिक्षक हेतु कोई भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपके जो पेपर का जो सिलेबस है उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। बाल विकास तो भैया वही है, समझ लो, ये जो बाल विकास है ना, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट की तैयारी से आपका ये वाला बाल विकास का ये पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन ये पेपर रीट वाला पेपर सीटेट से कैसे अलग है ये भी समझ लो। देखो उसके अंदर अगर मैं टॉपिक दिखाता हूं तो भैया आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं आपका उसी के अंदर जोड़ा हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक है, उसके अंदर जोड़ा हुआ है। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है, इस टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट में आते ही नहीं है कभी, लेकिन ये रीट के अंदर आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन कई मतलब काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वो चीज है। इसी तरह से बुद्धि से सीटेट में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ रीट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, इसी तरह से आपका लर्निंग वगैरह जो आपका विशेष एजुकेशन और ये सारी जितनी भी चीजें होते हैं। अच्छा हाँ, ये जो आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टीसीएफ प्रतीक मलिक हमारा चैनल है, वहां से भी आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका सिलेबस कैसे कैसे है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलना। आरबीएससी की किताब उठाना भैया, एनसीईआरटी की किताब से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि राजस्थान इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान बोर्ड जो माध्यमिक बोर्ड है इनफैक्ट अजमेर वाला, वो आपका पेपर लेगा। समझ में आ गया? तो उसके बाद में फिर तो आपका सिंपल यही है, फिर वहां पे आपका एनसीएफ आ जाता है, फिर आपका आपका आकलन और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप बच्चों को ज्यादा बताना पड़े, आरटीई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यही सारी चीजें हैं, तो आसान है ये चीज तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पेपर 1 में जो हिंदी या इंग्लिश जो आती हैं उनका सिलेबस दिखा देता हूं आपको। अब देखिए ये हिंदी का पेपर, हिंदी का है। हिंदी के जो लेवल 1 की जो भाषा आएगी ना, और लेवल 2 की जो भाषा सॉरी लेवल 1 में जो भाषा 1 आएगी और भाषा 2 आएगी, उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो भाषा 1 आएगी, लैंग्वेज 1 जो होगी, उसके अंदर मेनली आपसे ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी। समझ में आ गया? जबकि जब आप भाषा 2 के अंदर जाओगे, भाषा 2 के अंदर जब आप जाओगे तो आपसे साहित्य भी पूछा जाएगा, आपसे जो आपकी अगर इंग्लिश में बताऊं तो पोएटिक डिवाइस वगैरह जो अलंकार वगैरह होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। जबकि आप अगर देख पाओगे तो भाषा 1 के अंदर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हिंदी का मैं भाषा 1 का दिखा रहा हूँ, भाषा 1 का सिलेबस ये है। अब हिंदी का भाषा 2 का सिलेबस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये आपसे सौंदर्य वगैरह और ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो वो तो आ ही रही है, जो आपका ग्रामर है वो तो आ ही रही है, प्लस इसके अंदर आपकी और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसी तरह से आपका लेवल 2 की भी आप देख पाएंगे, आपको सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा टीसीएफ प्रतीक मलिक टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप कर लेना। जो हमारा चैनल का नाम है टीसीएफ प्रतीक मलिक, यहां से आपको मिल जाएगा प्रतीक मलिक। ठीक है, यहीं से दोस्तों आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, तो आप देख लेना, आपका हो जाएगा क्लियर यहीं से। अब थोड़ा सा आगे बता देता हूँ मैं। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर भैया ये देख लो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ये सारी चीज़ें, सिनोनिम एंटोनिम, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जा रहे हैं, तो सिंपल है ये। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं अगर लेवल 2 कह रहा हूँ, भाषा 2 के अंदर जाऊँगा, लैंग्वेज 2 के अंदर जाऊँगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको इंग्लिश को। यहाँ देखो, यहाँ इस तरह की चीज़ें आ गई, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इन्फ्रेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन वगैरह, ये हमारी पोएटिक डिवाइस होती है। ठीक है, अनसीन पोएम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपका हो गया। तो इसका मतलब आपकी जो भाषा 1 आती है वो फिर भी सिंपल आती है, लेकिन भाषा 2 जो आपकी आती है वो मुश्किल आती है, तो ये चीज़ समझना आप। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब अगला दिखाता हूँ मैं, ईवीएस और मैथ का दिखा देता हूँ आपको। भाई पहले मैथ का देखोगे, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय माल तुलना,
गणितीय मूल, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, इन सारी चीज़ों से आएंगे। फिर भिन्न वगैरह से आ गए, फिर लघुत्तम वगैरह से आ गए, फिर एकीक नियम आ गया आपका, औसत आ गया, लाभ हानि आ गया, सरल ब्याज आ गया, ठीक है। फिर आपकी ये ज्योमेट्री वगैरह से टॉपिक आ गए हैं। फिर तर्क शक्ति शक्ति या फिर इस तरह का सारी चीज़ें आ गई है। फिर आपका ये पेडागोजी वाला पार्ट आ गया है। तो ये आपका सिंपल है। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है। अब इन्होंने कहा है बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक स्तर 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। मतलब कि आपका जो शैक्षणिक जो चीज़ें आएंगी वो 1 से 5वीं तक के जो टॉपिक है वो हैं ये। लेकिन जो उनका स्तर होगा ना, जिस स्तर से आपसे पूछा जाएगा तो वो 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। कई बार जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर आपको स्क्वायर वगैरह आप तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ाने लग जाते हो। सीटेट के अंदर पेपर भी वहीं से आ जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया हम तो 10वीं तक के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके अंदर जो मैथ आएगा वो एक्चुअली सीटेट से डिफिकल्ट आएगा। सीटेट लेवल 1 में आता था जो, हाँ सीटेट लेवल 2 में जो आता था मैथ, उसकी बराबरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज़ कह सकते हैं। अब थोड़ा सा ईवीएस के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ भाई आ गया ईवीएस के अंदर जो बार बार कही जा रही थी कि राजस्थान जीके ऐड होगी, तो वो यहाँ ऐड होगी। समझ लो इस चीज़ को, राजस्थान जीके ईवीएस के अंदर ऐड होने वाली है। समझ लेना इस चीज़ को, इस वजह से आप वो भी पढ़ लेना, हो जाएगा। इसी तरह से ये सिंपल है, इसमें भी लास्ट में वही चीज़ लिख दी गई है। ईवीएस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कि भाई ये हमें है ना 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों से क्वेश्चन पूछेंगे। कठिनाई स्तर सेकेंडरी यानी कक्षा तक का होगा। अब कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कक्षा 11वीं के आप उठा लो किताब, कोई वो उठा लो, तो 11वीं वगैरह की उठाने की जरूरत नहीं है। लेवल होगा 10वीं तक का, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बेसिक मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब लेवल 2 का भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। लेवल 2 में भी अगर देखा जाएगा तो सीडी यानी कि जो बाल विकास है, बाल विकास का वही सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का वही सिलेबस है। जो सिलेबस बदलेगा वो मैथ का बदलेगा। गणित थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाएगा, घातांक वगैरह जो है आपकी पावर वगैरह होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ब्याज आएगा वहाँ पे, नहीं आ रही थी ये चीज़ें, चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज, लाभ हानि, ये सारे टॉपिक कुछ ऐड हो जाएंगे जो आपके 8वीं तक में आ जाते हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये 6ठी से 8वीं तक के टॉपिक होते हैं। अगर आपको पता हो, वहाँ जितने भी टॉपिक थे, वहाँ 1ली से 5वीं तक के टॉपिक थे, उनको आगे तक बढ़ाया गया था। अगर नंबर सिस्टम की बात करूंगा तो 1ली से 5वीं तक में होता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10वीं तक का नंबर सिस्टम हम आपसे पूछ लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज आपका या लाभ हानि, ये आपका 1ली से 5वीं में नहीं आता, लेकिन तो उन्होंने वहाँ पे आपसे नहीं पूछा था। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये आपका आप आगे भी देख सकते हैं। फिर ये आपका विज्ञान आ गया भाई। विज्ञान का आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में अगर आप 8वीं 9वीं की किताब उनकी आरबीएसई बोर्ड की पढ़ लेंगे, 8वीं 9वीं 10वीं की किताब, तो आपका ये विज्ञान आपका कवर हो जाएगा। इसके बाहर और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एसएसटी रहेगा आपका। एसएसटी के अंदर भी यही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन के अंदर भी जो मैं कहता हूँ कि आप जो किताब पढ़ोगे वो 6ठी से लेकर 10वीं तक की एसएसटी की किताब पढ़ लेना, आपका यहाँ से ये पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और आप हमसे जुड़े रहे टीसीएफ प्रतीक मलिक चैनल पर। धन्यवाद।